हुआ है इस आधार पर रिसोर्सेज के कितने टाइप्स हैं। इस बेस पर डेवलपमेंट ऑफ स्टेटस के बेस पर रिसोर्सेज के 4 टाइप्स हैं और 4 टाइप्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला है पोटेंशियल रिसोर्सेज। सबसे पहला टाइप है पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज कौन से होते हैं। पोटेंशियल मीन्स संभाव्य, जिनकी संभावना है, फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है कि वो भी कभी अच्छे रिसोर्स बन जाएंगे, वो भी कभी डेवलप हो जाएंगे और वो भी कभी विकसित संसाधन बन जाएंगे। पोटेंशियल रिसोर्सेज कौन से होते हैं। पोटेंशियल रिसोर्स विच आर फाउंड इन ए रीजन, जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं बट नॉट हैव बीन यूटिलाइज्ड, लेकिन अभी तक उनका यूज नहीं किया जा रहा है। जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका अभी तक यूज नहीं किया जा रहा है। जैसे राजस्थान एंड गुजरात में विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी अबंडेंट है, मीन्स प्रचुर मात्रा में है, लेकिन अभी तक वहां पर इस एनर्जी का यूज कम किया जाता है। टेक्नोलॉजी का पता है कि हाँ इस का यूज हम कैसे कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का यूज गुजरात और राजस्थान में कम किया जाता है। तो ये हमारे पोटेंशियल रिसोर्सेज। सेकंड नंबर पर आते हैं हमारे डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज Developed resources are those resources whose quantity and quality are known and the resources which have been surveyed। वो resources जिनकी क्वालिटी और क्वांटिटी का पता चल गया है, कितनी मात्रा में है और कितनी कैसे क्वालिटी के हैं, और जिनका सर्वे भी कर लिया गया है और जो अभी यूज किए जा रहे हैं, वो हमारे क्या है, डेवलप्ड रिसोर्सेज है, मीन्स विकसित संसाधन है। जैसे बिहार है, छत्तीसगढ़ है, इनमें कोयल रिसोर्स है और आयरन रिसोर्स है। इनके बारे में हमें पता है कि हाँ यहाँ पर कोयले और लोहे के कितने भंडार हैं और इनका यूज भी किया जा रहा है। इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी भी हमें पता है। तो ये क्या है, हमारे डेवलप्ड रिसोर्सेज है। इसके बाद हमारे आते हैं रिसोर्सेज में स्टॉक। मीन्स भंडार। स्टॉक कौन से रिसोर्सेज हैं। स्टॉक वो रिसोर्सेज जो एनवायरनमेंट में हमारे पास है, लेकिन जिनकी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि इन रिसोर्सेज का यूज हम कैसे करें। द रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन अवर एनवायरनमेंट बट वी डोंट नो हाउ टू यूज दीज रिसोर्सेज। जैसे कि H2O वाटर है, वाटर में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के का हमें पता है कि हाँ इसमें है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। अगर हम इन दोनों को अलग अलग कर दें तो हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एनर्जी रिसोर्सेज में यूज कर सकते हैं, अलग अलग इनका अच्छे से यूज हो सकता है। लेकिन हमें अभी तक यही नहीं पता है कि इसकी कौन सी टेक्नोलॉजी से इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। जो हाइड्रोजन H2O है, पानी हमारे पास, जैसे ओशियंस है, सीज है, इनका बहुत ज्यादा मात्रा में पानी हमारे पास है। जैसे कि हमें पता है कि 71% जो पार्ट है अर्थ का पानी से ही ढका हुआ है, लेकिन ये पूरा पीने लायक पानी नहीं है, ये खारा पानी है। जो पीने लायक पानी है वो केवल 1% ही है जो हम अभी यूज कर सकते हैं। तो जो ओशियंस एंड सी का वाटर है उसका हम एनर्जी रिसोर्सेज के रूप में यूज कर सकते थे, लेकिन हमारे पास अभी तक टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ये हमारे रिसोर्सेज क्या है, स्टॉक रिसोर्सेज। इसके बाद आते हैं हमारे रिसोर्सेज का फोर्थ टाइप, रिजर्व। स्टॉक का ही एक सबसेट है। इसमें स्टॉक में और रिजर्व में क्या डिफरेंस है। इसकी तो अभी तक ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं आई है, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी का तो पता चल गया है कि हाँ इन रिसोर्सेज को हम इस तरह से यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी तक इनका यूज कम किया जा रहा है। जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है,
इलेक्ट्रिसिटी। जो रिजर्व है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल दिया है मैंने। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जल विद्युत है, इसके बारे में हम सभी जानते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है पानी से, किस तरह से रिवर पर डैम बनाए जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। लेकिन अभी तक इसका ज्यादा यूज नहीं किया जा रहा है। यूज में हो रहा है ये जो रिसोर्सेज हैं यूज इनका किया जा रहा है, पानी बिजली बनाई जा रही है पानी से, लेकिन अभी तक ये पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए हैं रिसोर्सेज। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, इसका यूज किया जा रहा है, लेकिन शायद आने वाले टाइम के लिए, फ्यूचर टाइम के लिए इसको रखा हुआ है। तो ये हमारे क्या है, रिजर्व है, स्टॉक का एक सबसेट है, स्टॉक का ही एक पार्ट है। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं रिसोर्सेज का डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। डेवलपमेंट मीन्स विकास, रिसोर्सेज का विकास, जो संसाधन है हमारे उनका विकास हम किस तरह से करें, रिसोर्सेज का डेवलपमेंट किस तरह से करें। रिसोर्सेज ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता ही है, लैंड, एयर, वाटर नेचुरल रिसोर्सेज हैं और ये नेचुरल रिसोर्स ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये रिसोर्सेज हमारे पास नहीं होते तो हमारा एग्जिस्टेंस यहाँ पर नहीं होता। तो इनका डेवलपमेंट हम किस तरह से करें। रिसोर्सेज हमारे लिए फ्री गिफ्ट है नेचर की तरफ से, और इसलिए हम इनका यूज अच्छे से करें। इनडिस्क्रिमिनेटली मीन्स अंधाधुंध प्रयोग इनका ना करें। जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका अंधाधुंध प्रयोग ना करके सोच समझ के इनका यूज करना चाहिए। कहाँ पर इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है वहां पर इनका यूज करें। अगर जैसे हमने पहले भी पढ़ा था रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में कि ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज किया जाए। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जिनके लिमिटेड स्टॉक्स हैं, जो हमारे पास सीमित मात्रा में है, उनका कम से कम यूज करें। तो अगर हम इस तरह से इनका यूज करेंगे तो रिसोर्सेज का विकास हो सकेगा, रिसोर्स आने वाले टाइम के लिए भी हमारे पास रह सकेंगे। और अगर हम रिसोर्सेज का इनडिस्क्रिमिनेटली यूज कर रहे हैं, मींस अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, तो उससे क्या मेजर प्रॉब्लम हो सकती है। उससे प्रॉब्लम हो सकती है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, डिप्लीशन मींस कमी। आने वाले टाइम में रिसोर्सेज की कमी हो सकती है अगर हम रिसोर्सेज का इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करते रहे। और दूसरा पॉइंट है रिसोर्सेज का जैसे हम यूज कर रहे हैं, इससे रिसोर्सेज में अकोमोडेशन ऑफ फ्यू हैंड्स। जो रिसोर्सेज है कुछ ही हाथों में है, मीन रिसोर्सेज ज्यादा रिसोर्सेज कुछ ही लोगों के पास है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास रिसोर्सेज बिल्कुल भी नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा मात्रा में है। ठीक है, तो इससे टू ग्रुप्स बन जाते हैं। टू ग्रुप्स कौन कौन से, अगर हम इनका ऐसे यूज कर रहे हैं तो सोसाइटी में टू ग्रुप्स बन जाते हैं। कौन से टू ग्रुप्स, रिच एंड पुअर। रिच एंड पुअर मीन्स अमीर और गरीब दो वर्ग ये इससे बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं, रिसोर्सेज का जब हम इनडिस्क्रिमिनेट मीन्स अंधाधुंध प्रयोग जब हम कर रहे हैं। अमीर और गरीब, या फिर हम कह सकते हैं हैज एंड नॉट हैज। हैज एंड नॉट हैज। हैज मीन्स जिनके पास रिसोर्सेज है, नॉट हैज जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है। इससे जो सोसाइटी है टू ग्रुप्स में डिवाइड हो गई है। और फिर इसमें अगर हम इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन रिसोर्सेज का करेंगे तो कुछ ग्लोबल प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन। कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती है, ग्लोबल प्रॉब्लम, जो मीन्स पूरे वर्ल्ड के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, जो अभी स्टार्ट हो चुकी है। ग्लोबल वार्मिंग,
ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग मीन्स वैश्विक तापन, पूरे वर्ल्ड का जो टेम्परेचर है बढ़ रहा है। ओजोन लेयर डिप्लीशन, जो ओजोन लेयर है, जो ओजोन गैस हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है, जो हार्मफुल होती है हमारे लिए, तो उसकी ही कमी होती जा रही है। अगर ये नहीं रहेगी ओजोन लेयर तो हमारी अर्थ पर ये ओजोन अर्थ पर जो अल्ट्रावायलेट रेज है ये सीधी आएंगी और स्किन की बहुत सारी डिजीज ह्यूमन बींग्स में हो जाएंगी। इसके अलावा एनवायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ रहा है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है अगर हम इनडिस्क्रिमिनेट यूज कर रहे हैं रिसोर्सेज का। ठीक है, तो इसके लिए एक ट्रम्प बताई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिसोर्सेज के यूज के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप सभी जानते हैं इसके बारे में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि वो विकास जो अब जिसमें अब भी हम अपने रिसोर्सेज का यूज करते रहें और आने वाले टाइम के लिए भी रिसोर्सेज हमारे लिए बचे रहें, तो वो क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स एंड फ्यूचर जनरेशंस। डेवलपमेंट भी होता रहे और साथ में रिसोर्सेज फ्यूचर के लिए भी बचे रहें, और अब हम रिसोर्सेज का यूज करने में कॉम्प्रोमाइज भी ना करें, समझौता भी ना करें। ऐसा भी ना करें हम कि रिसोर्सेज का यूज करना बिल्कुल ही बंद कर दिया और पूरे आने वाले टाइम के लिए ही बचा करके रखें, ऐसा भी नहीं है। रिसोर्सेज का अब भी यूज करते रहें और फ्यूचर के लिए भी रिसोर्सेज बचे रहें। तो इस तरह का जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए पूरे वर्ल्ड में ये किया जा रहा है कि किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पूरे वर्ल्ड में ही, और इसके लिए जो रियो डी जेनेरियो है ब्राजील कंट्री में, वहां पर एक समिट करवाई गई। रियो डी जेनेरियो में एक समिट मीन्स एक सम्मेलन, एक मीटिंग करवाई गई और इसका मेन टॉपिक में थीम क्या था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, की हम किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें। ये कहाँ है, रियो डी जेनेरियो ब्राजील कंट्री के अंदर है। और इसने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए रूल बनाए उनको कहा गया एजेंडा 21। एजेंडा 21 के क्या रूल्स थे, क्या क्या कहा गया था एजेंडा 21 में। इसका एम था क्या था, अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना और एनवायरमेंटल डैमेज को कम करना, पॉवर्टी को हटाना, डिजीज को दूर करना, बीमारियों को दूर करना, और पूरे वर्ल्ड में कोऑपरेशन हो, पूरे विश्व में सहयोग की भावना हो, ताकि कोई भी डिजीज या कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसका हम सभी सहयोग की भावना से उस पर कंट्रोल कर सकें। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग योजना, रिसोर्स की योजना बनाए कि हम रिसोर्स का यूज किस तरह से करें। रिसोर्स हर जगह पर एक जैसे नहीं है। रिसोर्स कई जगह पर ऐसे हैं कि बहुत ज्यादा मात्रा में कुछ रिसोर्स, लेकिन उसी स्थान पर कुछ रिसोर्सेज कम मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे कि राजस्थान है, राजस्थान में जो सोलर एनर्जी है, सनलाइट
ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, एग्रीकल्चरल लैंड की कमी है, यहाँ पर एरिड क्लाइमेट है, शुष्क जलवायु है, खेती अच्छे से नहीं की जा सकती। और जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, इन स्टेट्स में मिनरल्स ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे आयरन है, कोयल है, ये ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ रिसोर्स ऐसे हो सकते हैं कि जो यहाँ पर न हो। इसके अलावा और भी कई एग्जाम्पल है, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, वाटर रिसोर्स की अरुणाचल प्रदेश में वाटर रिसोर्स अरुणाचल प्रदेश में काफी मात्रा में है, लेकिन यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, माउंटेनियस एरिया है, इसलिए यहाँ पर बिल्डिंग्स इत्यादि बनाना ज्यादा आसान नहीं है। ठीक है, लद्दाख डेजर्ट है इंडिया का, जम्मू एंड कश्मीर में है ये, यहाँ पर कल्चरल हेरिटेज अच्छी है, लेकिन यहाँ पर पानी की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, और कुछ मिनरल्स है जो हमारे लिए नेसेसरी है, उनकी भी यहाँ पर कमी है। तो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का, इसको सही करने के लिए, सभी जगह पर रिसोर्सेज को पहुंचाने के लिए, रिसोर्सेज के लिए प्लानिंग जरूरी है। और ये प्लानिंग हम किस तरह से करें, ये प्लानिंग इंडिया में प्लानिंग किस तरह से करें, उसके बारे में इसमें बताया गया है। सबसे पहले प्लानिंग के लिए क्या किया जाना चाहिए? आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी मीन्स हम जो भी रिसोर्सेज हैं उनकी खोज करेंगे, वो कहाँ पर है, और उन एरियाज की पहचान करें सबसे पहले, और ये पहचान करके क्या करें, हम उन एरियाज का सर्वे करें कि कितनी मात्रा में और कैसी क्वालिटी में ये रिसोर्सेज हमारे पास है। तो ये सबसे पहला स्टेप है इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग के लिए। दूसरा जो स्टेप है वो क्या किया जाना चाहिए? इवॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर। प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाए एंड विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप। दूसरे नंबर पर इसमें बताया है कि हम प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाएं। प्लानिंग स्ट्रक्चर, जब हमें पता चल गया कि यहाँ पर इस जगह पर ये रिसोर्सेज हैं और इस जगह पर ये रिसोर्सेज नहीं है, तो जहाँ पर ज्यादा मात्रा में वहां से, और जहाँ पर कम मात्रा में है रिसोर्सेज, उन स्थानों पर रिसोर्सेज पहुंचाए, कितनी मात्रा में पहुंचाए, कहाँ पर पहुंचाए, ये सारा स्ट्रक्चर सही नंबर पे किया जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है उसको पूरे जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है उसको मैच करें जो हमारे नेशनल डेवलपमेंट प्लान है उससे। मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान। हम लोकल एरिया में अगर रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान कर रहे हैं तो वो हमारे नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच करना चाहिए, कि जैसे पूरे नेशनल में डेवलपमेंट प्लान बनाए जा रहे हैं वैसा ही हमारा प्लान होना चाहिए। एक है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, रिसोर्स की प्लानिंग कैसे करें हम इंडिया में। उसके बाद है रिसोर्स कंजर्वेशन, रिसोर्स को हम किस तरह से बचा करके रखें। रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड है, जैसे कि लैंड रिसोर्स है हमारे पास लिमिटेड मात्रा में है, और लिमिटेड मात्रा में होने के कारण हमें इन रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना चाहिए, मींस बचा करके रखना चाहिए।
सभी के पास रिसोर्स हो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, तो सभी के पास रिसोर्स आ सकते हैं कि हमें इतने रिसोर्सेज हैं हमारे पास। लेकिन कोई ये चाहे कि सारे रिसोर्सेज मैं अकेला ही इकट्ठा कर लूं, मैं ही अमीर बन जाऊं, तो फिर सभी के लिए सफिशिएंट रिसोर्स हमारे पास नहीं बचेंगे। तो हमें रिसोर्स का कंजर्वेशन करना चाहिए, रिसोर्स को बचा करके रखना चाहिए। और इससे रिलेटेड कुछ मेन जो फिलोसफर्स हैं, जो जियोग्राफर्स हैं, उनके द्वारा कुछ बुक लिखी गई। और वो कौन सी बुक है, तो उसके नाम यहाँ पर दिए हैं, स्मॉल इज ब्यूटीफुल एंड आवर कॉमन फ्यूचर। स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, रिसोर्स कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन विषयों पर ये बुक लिखी गई। स्मॉल इज ब्यूटीफुल एंड आवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर। स्मॉल इज ब्यूटीफुल मीन छोटा ही बहुत सुंदर होता है, आवर कॉमन फ्यूचर मीन हम सभी का फ्यूचर, कि हमारा सभी का फ्यूचर कैसा होगा, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस तरह से करें। तो ये